हेलो मेरे भाई और बहनों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी जो आपको डिप्रेशन से मुक्त होने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौतम बुद्ध की कहानी, डिप्रेशन से जल्दी कैसे बाहर निकले। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत निराश हूँ, मुझे जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकलूं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे शांत स्वर में बोले, तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज तुम्हारे ही भीतर छिपा है। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने विचारों को देखने का तरीका बदलना होगा। उन्होंने व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। किसी समय एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका इकलौता बेटा अचानक मर गया। वह अपने बेटे के शरीर को लेकर गांव के हर घर में गई और मदद मांगने लगी। वह चाहती थी कि कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। अंत में किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। जब किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो। पर शर्त यह है कि वह सरसों उस घर से लानी होगी जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी हर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। वह समझ गई कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के पास लौटी और अपने दुख से मुक्त हो गई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे किसा गौतमी ने अपने दुख को समझा, तुम भी अपने दुख को समझने की कोशिश करो। दुख का कारण ढूंढो और उसे स्वीकार करो। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता खुद पालोगे। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने मन को स्थिर करो और वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा तुम्हारे दुख के कारण है। जब तुम वर्तमान में जीने लगोगे तो तुम्हें शांति और सुकून मिलेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति ध्यान और बुद्ध के उपदेशों का पालन करके धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से बाहर आ गया। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। सारांश, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अपने मन में है। हमें अपने दुख को समझने, उसे स्वीकार करने और वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और एक सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के समय में बहुत से लोग अपनी समस्याओं और मानसिक पीड़ा के समाधान के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध ने हमेशा सरल और गहरी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को उनके जीवन की जटिल समस्याओं से मुक्त किया। उनकी एक और प्रसिद्ध कहानी से समझते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। एक और बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका मन बहुत उदास और निराश था। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे जीवन में कोई दिशा नहीं है। मैं अपने दुखों में उलझ गया हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे दूर हो चुकी हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को शांत स्वर में जवाब दिया, हर समस्या का समाधान है, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम जानते हो कि दुख का असली कारण क्या है? युवक ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख इस बात पर आधारित है कि तुम चीजों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं पा रहे। तुम जो चाह रहे हो उसे नहीं पा रहे हो और यही तुम्हारी निराशा का कारण है। लेकिन अगर तुम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दो और चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लो तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने युवक को एक और कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा था। उसने नदी को पार करने की सोची, लेकिन नदी बहुत गहरी और बहाव तेज था। वह नदी पार करने का साहस नहीं जुटा सका। वह वहां खड़ा होकर सिर्फ डर और चिंता में डूबा रहा। कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने नदी को देखा और बिना किसी भय के उसमें कूद पड़ा। वह व्यक्ति धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार कर गया। उसने नदी की गहराई और बहाव की चिंता नहीं की।
उसने केवल अपने तैरने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भय को नियंत्रण में रखा। बुद्ध ने समझाया, डिप्रेशन और दुख उसी नदी की तरह है। अगर तुम केवल उसके भय में डूबे रहोगे तो कभी पार नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करोगे और धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो तुम उसे पार कर लोगे। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और धीरे धीरे तुम डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। बुद्ध ने उसे 3 प्रमुख बातें समझाई। स्वीकार्यता, पहले अपने दुख को स्वीकार करो। जब तुम स्वीकार करोगे कि जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं, तभी तुम उनके समाधान पर ध्यान दे पाओगे। बिना स्वीकार किए हर कोशिश व्यर्थ लगती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करेगा। ये तुम्हें अपने विचारों से दूर करके वर्तमान में जीना सिखाएगा, जहां तुम शांति पा सकते हो। वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंताओं और भूतकाल के पछतावे को छोड़कर वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करो। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो, इसी में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। वह यह जान गया कि उसके दुख और डिप्रेशन का समाधान उसके अपने विचारों में छिपा था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे जीवन का एक नया अर्थ और दिशा दी। सारांश, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने दुख और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। स्वीकार्यता, ध्यान और वर्तमान में जीने के अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करते हैं और अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं, तब हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय और परिस्थिति के परे हैं और आज के युग में भी उनके उपदेश डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियों से उबरने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध हमेशा आत्मज्ञान और जागरूकता पर जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता और असावधानी होती है। आइए एक और कहानी से समझते हैं कि बुद्ध ने कैसे हमें डिप्रेशन और निराशा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हो गया। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और वह अपनी आर्थिक स्थिति से टूट गया था। दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहता कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। ये सोच सोच कर वह डिप्रेशन में चला गया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। आखिरकार उसने सुना कि बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे हैं। वह हिम्मत जुटाकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। हर तरफ से समस्याएं घेर रही हैं और मैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरा मन दुख और निराशा से भर गया है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कुछ समय शांत रहकर उस व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन की उलझनों में छिपी है। तुम इसे कैसे देख रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम इसे सही दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। चलो एक और कहानी से तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। किसी समय एक राजा था जो बहुत प्रसन्नचित्त और खुशहाल रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उसके राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। राजा बहुत दुखी हुआ और हर रोज इस बात की चिंता करने लगा कि वह अपने राज्य को कैसे बचाएगा। वह अपना सारा ध्यान केवल इसी चिंता में लगाने लगा और धीरे धीरे उसका मन निराशा और भय से भर गया। राजा को अब ऐसा लगता था कि वह कभी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर एक दिन राजा के पास एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि यह समस्या स्थायी नहीं है? यह समस्या भी अस्थायी है। जैसे समय बदलता है वैसे ही यह कठिन समय भी बदल जाएगा। अगर तुम इस समस्या को अपने मन से जोड़कर नहीं देखोगे और केवल इसे हल करने पर ध्यान दोगे तो तुम इसका समाधान जल्दी पा सकोगे। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। उसने अपनी चिंता को कम किया और अपनी पूरी ताकत समस्या के समाधान पर लगाई। कुछ ही समय बाद राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा समझ गया था कि चिंता और निराशा समस्या को और बढ़ाती है, जबकि शांत मन से सोचने पर समाधान आसानी से मिल जाता है। बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने व्यापारी से कहा,
ये कहानी तुम्हारी स्थिति के बारे में है। तुम्हारा मन समस्या के भय और चिंता में उलझा हुआ है। तुम जितना इसे सोचते हो उतना ही यह विकराल हो जाती है। अगर तुम इसे स्वीकार करके शांत मन से इसका समाधान खोजने लगोगे तो डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल पाओगे। याद रखो, जीवन में हर समस्या अस्थायी होती है और बदलाव ही इसका नियम है। बुद्ध ने व्यापारी को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। याद रखो, जीवन में हर समस्या अस्थायी होती है और बदलाव ही इसका नियम है। बुद्ध ने व्यापारी को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। यह तुम्हें अपने विचारों से मुक्त करेगा और तुम वर्तमान क्षण में रहकर बेहतर निर्णय ले सकोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करो और अपने मन की स्थिति को समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हें समाधान भी मिलेंगे और तुम्हारा मन भी शांत होगा। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया और उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगी। उसने फिर से अपने व्यापार को ध्यान से चलाना शुरू किया और बुद्ध के उपदेशों ने उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की। सारांश: गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याएं स्थायी नहीं होती। हमें अपने मन को शांत रखना, चिंता और भय से दूर रहना और समस्या का हल खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमारे विचारों को शांत करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, तब हम डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। हम हर हफ्ते नई और रोचक कहानियां बुलाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन कहानियों को शेयर करें ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो सके। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें।